तो आप ये कह रहे हैं कि आईएमएफ यकीन नहीं कर रहा अभी भी इन तमाम तर बयानात के बावजूद जो आप या फिर औरंगजेब साहब देते रहे कि हम कंप्लाइंस करेंगे, अब जो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर है उसको हम लेकर आएंगे डॉक्यूमेंटेशन की तरफ, डिजिटाइजेशन के जरिए, इसीलिए फिर मजबूरन यही करना पड़ता है कि जो टैक्स दे रहे हैं वो मजीद टैक्स दें। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि ये बजट जो है पिछले टाइम के लिए मुख्तलिफ होगा? मैंने आपसे कहा आईएमएफ इज एप्रीहेंसिव। उनको ये खदशा है कि पाकिस्तान ने अगर 70 साल में वाइडनिंग नहीं की, वो 70 साल औरंगजेब साहब के या मेरे या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के तो नहीं है ना जी। तो एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, एक इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रस्ट है। तो उन्होंने कहा है कि जी आप इस बात के ऊपर हमें चल के दिखा दें, क्योंकि 10% 11% टैक्स टू जीडीपी कोई बहुत ज्यादा नंबर नहीं है अगर आप उसको वाइडन कर लेते हैं। आप डायरेक्ट मेजर्स के अंदर इन्फोर्समेंट के जरिए, आप बाकी चीजों के जरिए लोगों को टैक्स नेट में ले आते हैं। आप प्यूनिटिव चार्जेस अपने लगा के जो नॉन फाइलर्स हैं उनको फोल्ड में ले आते हैं। तो उन्होंने कहा आप ये हमें करके दिखा दें कि आप कर लेंगे तो वी विल गिव यू दैट अलाउंस। तो ये तो अब हमारे ऊपर है ना कि रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर हम इसके ऊपर किस तरह से प्रोग्रेस करते हैं। ये बात अली साहब इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे किस तरह से अपने लिए वी हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड टू शो कि हम इस चीज को कमिटेड है। मिसाल के तौर पे रियल एस्टेट सेक्टर में आप लोगों ने टैक्सेस लगाए हैं सेल और परचेज पे, और सिर्फ खाली प्लॉट्स में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा पार्क करते हैं उसमें नहीं, जो कंस्ट्रक्शन है उसमें भी आप लोगों ने 5% एफईडी लगा दिया है। लेकिन जो रिटेल सेक्टर था उसके हवाले से बड़ी बहस हो रही थी। यहां पे आप लोगों ने उनका जो एडवांस टैक्स है उसको बढ़ा दिया 1% से 2.25%, यानी कि यहां पे फोकस ये है कि उनसे ज्यादा पैसे ले लो, लेकिन फोकस तो ये नहीं होना चाहिए था कि उनको डायरेक्ट टैक्सेशन में लाए, तभी तो बेस बढ़ेगा। देखें, जहां तक आप फाइलर हैं और आप अगर विद होल्डिंग टैक्स जमा करवाते हैं तो आपके लिए तो ये इमटेरियल होना चाहिए कि उसका खर्चा क्या हुआ, क्योंकि आप तो अपनी रिटर्न में क्लेम कर लेंगे। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट नॉन फाइलर्स, तो हमने उनके लिए ट्रांजैक्शन करना मुश्किल भी कर दिया, क्योंकि अब पिनल आपने उसके कॉन्सिक्वेंस होंगे, उसके प्यूनिटिव चार्जेस होंगे, तो वो डिस्करेज होगा और उसके ऊपर ये बेहतर चॉइस होगी कि वो पहले ही डॉक्यूमेंटेशन की फोल्ड में आ जाए। अगर वो नहीं आएगा तो जो विद होल्डिंग टैक्स वो पे करेगा दैट विल रिमेन अनक्लेम्ड। तो उसके बाद आपकी इन्फोर्समेंट की एक्सरसाइज शुरू होती है कि ये डेटा वो निकाले कि कौन है ये शख्स जिसने करोड़ों रुपए या लाखों रुपए विद होल्डिंग टैक्स जमा करवा दिया है, उसका बेनिफिट नहीं लिया। तो उसके पीछे जो आपका डायरेक्टोरेट होगा जिसने वाइडनिंग करनी है, वो उनको टैक्स रिटर्न, उनको फाइलिंग के लिए उनको पुश करेगा, एंड अगर वो नहीं आते तो उसके बाद उनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। सो दैट इज हाउ अब तक तो ये अप्रोच रही है कि ठीक है, अगर वो नहीं बनते टैक्स फाइलर तो आप उनसे विद होल्डिंग ले लें, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अगले स्टेप में हम ये करेंगे कि हम इन्फोर्समेंट करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने ये जो मैकेंजी की डिजिटाइजेशन की जो एक्सरसाइज भरपूर अंदाज में चल रही है, कल वजीर आजम साहब ने 2 घंटे की उसके ऊपर मीटिंग भी ली है। उसका मकसद ही है कि एल्गोरिथमिक बेसिस के ऊपर पता चल जाए कौन लोग अच्छा खासा विद होल्डिंग टैक्स दे रहे हैं और उसके बाद उसको क्लेम नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद उनकी असेसमेंट लेकिन मुझे अली साहब ये बताइएगा, क्योंकि उस दिन प्रेस ब्रीफिंग में भी इस पर बात हुई के लिए जाए ताकि वो कूड़े की टोकरी में ना उसको फेंक दें। तो इंशाल्लाह ताला डिजिटाइजेशन के थ्रू, ट्रैकिंग के थ्रू उनको भरपूर अंदाज में कवर करने की कोशिश करेंगे। मुझे बताइएगा कि उस प्रेस ब्रीफिंग में पोस्ट बजट जो है मिफ्ता इस्माइल साहब के इस इकदाम की भी तारीफ की गई थी कि रिटेलर्स पर टैक्स लगाने की कोशिश थी। तो इस सिमत में आपने क्यों नहीं सोचा कि फिक्स टैक्स लगा दें, क्योंकि उनको डॉक्यूमेंट करना और फिर उनकी सेल्स रजिस्टर करके उस पर उनको टैक्स लेना ये ज्यादा मुश्किल काम होगा? क्यों नहीं इनको फिलहाल फिक्स टैक्स रिजीम में लेके आया जाए? नहीं, उसके लिए देखें हमने उनको वॉलंटियरली आप ताजिर दोस्त के जरिए भी रजिस्टर करने की कोशिश की, और अगर आप देखें तो पूरी सप्लाई चेन को डॉक्यूमेंट करने के लिए विद होल्डिंग टैक्स 2.25% करके लगा दिया गया है कि जो मैन्युफैक्चरर है इससे पहले कि वो होलसेलर को अपना माल देगा वो 2.25% विद होल्ड करेगा। तो द सेम लॉजिक विल अप्लाई फॉर दैट विद होल्डिंग टैक्स ऑल्सो, कि अगर वो अनक्लेम्ड पड़ा रह जाएगा तो जिसके बिहाफ के ऊपर वो जमा होगा आप उससे बुला के पूछेंगे भाई ये तुम्हारा 10 लाख रुपए विद होल्डिंग चेक जमा हुआ है, तो इसका मतलब है तुमने कम से कम करोड़ 2 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शंस एंड सेल्स की होंगी, तो इसलिए बताओ तुम्हारी अपनी इनकम स्टेटमेंट कहां है। एंड दैट इज हाउ द प्रोसिक्यूशन एंड द फॉलो अप ऑन दैट रजिस्ट्रेशन एक्सरसाइज विल वर्क थ्रू द वाइडनिंग एक्सरसाइज जी। अच्छा, इसके अलावा बार बार एक बात जो कर रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर और आप भी, वो डॉक्यूमेंटेशन की तरफ है, और इस हवाले से और ये बड़ी अच्छी बात है अगर ये रियलाइजेशन है कि यार ये नॉन फाइलर की इस्तेलाह क्या है, ये होनी ही नहीं चाहिए, एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए, अब इसको ख़त्म भी करना है। और इस हवाले से एक जो स्टेप लिया गया है जिसके हवाले से बात हो रही थी कि ट्रैवल बैन लगा दिया जाएगा, यानी कि सफरी पाबंदी होगी उस शख्स के ऊपर जो कि नॉन फाइलर है। इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी? क्योंकि आप लोग खुद ही बात कर रहे थे कि जो सिम वाला मामला ब्लॉक कर रहे हैं वहां पे भी कुछ गलतियां हुई है, लेकिन सफरी पाबंदी, कोई शख्स जा रहा है एयरपोर्ट पे गलत तरीके से उसका नाम डाल दिया गया, इसलिए जरा तफसील से बताइए कि इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी और कब से शुरू होगी? शहजाद साहब, ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है। देखें, नॉन फाइलर्स जो हैं
और जो साहिब हैसियत हैं वो विद होल्डिंग टैक्सेस अपने क्लेम नहीं करते, अपनी रिटर्न्स के अंदर एडजस्ट नहीं करते, वो उनको एज हायर पेनल्टीज पे करके वो सिस्टम से डिसअपीयर होना चाहते हैं। तो ये कब से इसका आगाज होगा? ये जो सफरी पाबंदी की बात कर रहे हैं, होल्ड में लाना है। हाउ सून विल यू इम्प्लीमेंट दिस? देखें, आई थिंक प्राइम मिनिस्टर ने जो कल प्लेज किया है, एवरी 2 वीक्स the prime minister of Pakistan will have a follow up meeting with the consultants जो हमारी बगैर किसी कॉस्ट के ऊपर यहाँ पे ये एक होलसम एक्सरसाइज एंड डिजिटल विजिबिलिटी देने के लिए डैशबोर्ड बना रहे हैं। तो अगर प्राइम मिनिस्टर 2 दफा हफ्ते महीने के अंदर देखेगा तो कैन यू इमेजिन द काइंड ऑफ प्रेशर दैट द चेयरमैन एफबीआर विल बी अंडर टू डिलीवर ऑन दिस प्रॉमिस। अली मलिक साहब, 2 और इस्लाहात जिसका हुकूमत बार बार जिक्र करी थी, एक पेंशन के हवाले से जिस पे बजट तकरीर में ये बताया गया कि 3 प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी है, जो नए पेंशनर है उस हवाले से पेंशन फंड बनाया जाएगा, लेकिन ऑलरेडी जो हम पेंशन पे कर रहे हैं, जो इस बजट में भी 1000 अरब से ऊपर रखी गई है, उसके हवाले से कोई इस्लाहात का फॉर्मूला सामने नहीं आया है। दूसरा, ये कहा जा रहा था कि कुछ महकमे वफाकी हुकूमत को बंद करने पड़ेंगे क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद वो सूबाई सब्जेक्ट रह गए। उस हवाले से सिर्फ ये बताया गया कि कमेटी बनी है जो उस पर काम करी है, लेकिन इस बजट में कोई उस हवाले से इकदाम नहीं लिया गया है। आई कुड नॉट अग्री मोर विद यू कि पेंशंस जो है पाकिस्तान की पब्लिक फाइनेंसेस के लिए अब एक एग्जिस्टेंशियल रिस्क बन चुका हुआ है। वो 1000 अरब से ज्यादा का फेडरल गवर्नमेंट में है, बट आप इसकी अगर अक्रूड लाइबिलिटी देखें तो वो कई 10,000 अरब से ज्यादा की। उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में दिस इज अ बिगर प्रॉब्लम। बट शहजाद साहब, सैंक्टिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द सॉवरेन कमिटमेंट जो आपने अपने एम्प्लॉइज के साथ किया है, उसको किस तरह से अटेंड करना है फॉर ऑलरेडी एम्प्लॉइज दैट आर ऑन योर पेरोल, इसके लिए एक भरपूर एक्सरसाइज पे काम हो रहा है और इसी 3 के थ्रू वो कैबिनेट में आएगा। जो चीज आपको देखनी चाहिए वो ये है कि फॉरवर्ड जो आपका जो ट्रैक है, जो फॉरवर्ड पाथ है, उसके ऊपर प्लेज फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कंट्रीब्यूटरी स्कीम्स की शक्ल में अनाउंस कर दिया है एंड उन्होंने 1 दर्जन दफा से ज्यादा उन्होंने इस्लाहात की बात की है। दिस हैज नथिंग टू डू विद द बजटरी एक्सरसाइज। ये तो बाद में आप उसको सप्लीमेंट करके जब परमानेंस आ जाएगी उसके थ्रू सप्लीमेंट करेंगे, तो इसमें कोई टाइम का प्रेशर नहीं है। हम इसको एज सून एज पॉसिबल करना चाहते हैं एंड अगले चंद हफ्तों के अंदर आपको नजर आ जाएगा थ्रू द ईसीसी प्रोसेस एंड द कैबिनेट अप्रूवल प्रोसेस के पेंशन को किस तरह से हैंडल किया जा रहा है, जो रेट्रोस्पेक्टिवली ऑल्सो एंड प्रोग्रेसिवली ऑल्सो। एंड दूसरी बात जो आपने की कि जी हुकूमत का फुटप्रिंट कम होना चाहिए, बिल्कुल इसके ऊपर कंसल्टेशंस हो गई हैं, इन प्रिंसिपल फैसले हो गए हैं, महकमे तय हो गए हैं, मिनिस्ट्रीज तय हो गई हैं। सिर्फ एक हाई पावर्ड मिनिस्टीरियल कमेटी बनी है कि उसके अंदर यह तय कर लिया जाए कि उन हुकूमतों की, उन महकमों के एम्प्लॉइज का क्या होना है, उन महकमों के उन एम्प्लॉइज की जो लाइबिलिटीज हैं उनका क्या होना है, और इसको कंक्लूड करके आपको वो बहुत जल्द, मेरे ख्याल से हफ्तों के अंदर नहीं तो महीनों में सामने आ जाएगा एंड उसकी एक प्लेज की एक रिफ्लेक्शन आपको पाक पीडब्ल्यूडी के लिए जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो एक्शन अनाउंस किया उससे आपको रीअश्योरेंस मिलनी चाहिए। बट आई कुड नॉट एग्री मोर विद यू कि ये दोनों काम होने चाहिए ताकि हुकूमत का फुटप्रिंट भी कम हो और इसके साथ साथ जो रिकैलिब्रेशन सूबाई हुकूमतों के साथ होनी है वाया फिस्कल पैक्ट, नेशनल फिस्कल पैक्ट, उसको भी आगे एडवांस करने की क्योंकि फिलहाल तो हम ये देख रहे हैं कि जो सिविल गवर्नमेंट के अखराजात हैं उसमें मजीद इजाफा होता जा रहा है। दूसरा, ये जो तनख्वाह में इजाफा किया गया है 25%, ये आईएमएफ इसको अलाउ करेगा? क्योंकि कल फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के तैमूर झगड़ा साहब हमारे साथ शो पर थे, उन्होंने कहा ऑब्वियसली सूबे भी अब मैच करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा ने पहले बजट दे दिया, उन्होंने 10% का इजाफा किया था, लेकिन उनको भी बढ़ाना पड़ेगा, तो इसका जो क्यूमुलेटिव इंपैक्ट है सूबों और सेंटर पे वो 1500 अरब रुपए का आएगा। मैंने आपसे गुजारिश की सर कि इट इज द बजटेड एक्सपेंस एंड डिस्पाइट दैट वी आर मीटिंग द सैक्रोसैंक्ट जो आपका प्राइमरी सरप्लस का टारगेट होता है। अगर उसके बाद हमारी शराकतदारी को कोई चैलेंजेस आते हैं तो कोई चीज भी यहाँ पे हरफे आखिर नहीं होती। मैं सैलरीज की बात नहीं कर रहा हूँ, देयर आर अदर रेवेन्यू मेजर्स एंड अदर ऑस्टेरिटी मेजर्स दैट यू कैन अडॉप्ट टू कीप दिस प्रोटेक्शन इंटैक्ट। तो मैं इतनी सी गुजारिश करूंगा, लेट अस मूव फॉरवर्ड, अल्लाह ताला खैर रखेगा। और इसके अलावा इस पे बताइएगा कि आपसे जब बात हुई थी और आपने इसी फिस्कल पैक्ट के हवाले से बात की थी और ये इतलात आ रही थी कि कुछ अखराजात सूबों को कहा जाएगा वो बर्दाश्त करें, जिसमें BISP जैसे अखराजात हो सकते हैं, तो इस पर ऐसा लगता है कि इत्तेहादियों से और दूसरी जो सूबाई हुकूमतें हैं उनसे कोई कंसेंसस नहीं हो पाया। जी बिल्कुल, आप भी देखें इसके अंदर कंसेंसस जब डेवलप होगा
तब ओनली यू कैन डेलीगेट दिस टू प्रोविंसेस। अगर नहीं होगा, फेडरल गवर्नमेंट अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको तो रिलिंक्विश नहीं कर सकती ना। तो बट मशावरत के साथ, दिस इज द नीड ऑफ द आवर, एक भरपूर कॉन्वर्सेशन, एक भरपूर डिस्कोर्स का आगाज हो चुका है जो प्राइम मिनिस्टर खुद स्टीयर कर रहे हैं, विच विल लीड यू टूवर्ड्स एन एनवायरनमेंट जिसके अंदर आप पब्लिक फाइनेंसेस इस मुल्क के इन हमारे सारे सूबों के सेटल कर सकें। तो ये डिबेट बिल्कुल ऑन गोइंग है, एंड जब तक कंसेंसस नहीं होगा इसके ऊपर ऑब्वियसली वी कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बजट में शिरकत नहीं की, कुछ उनके रहनुमा आए, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी बाइकआउट किया। आप जहाँ पे आपके पास एक गवर्नेंस की जिम्मेदारी है, वहाँ पे आप एक सियासी शख्सियत भी है, क्या पीपल्स पार्टी के रिजर्वेशंस क्या हैं और क्या रिजर्वेशंस उनके दूर करेंगे, या फिर जब ये डिबेट शुरू होगी बजट के ऊपर और वोटिंग का वक्त आएगा उसमें एक टफ टाइम पीपल्स पार्टी आपकी हुकूमत को दे सकती है? सर, पीपल्स पार्टी और सारे इत्तेहादियों के साथ जो भी वादे किए गए हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ उनके साथ कमिटेड हैं। इंशाल्लाह ताला उनके हर जो भी उनकी रिजर्वेशन है उसको एड्रेस किया जाएगा, और इसके साथ साथ उनको भरपूर इस बजट एक्सरसाइज के अंदर उनको कंसल्टेशन में भी रखा गया है। बेपनाह उनको अपडेट मीटिंग्स भी हो चुकी हुई हैं। तो अल्लाह ताला खैर रखेगा। द कंट्री नीड्स टू एंकर दिस, क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी, और लेट अस प्लीज वर्क टुगेदर। मैं किसी यहाँ पे ऑपोजिशन हुकूमत नहीं है, ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी प्लेज किया था। वी हैव टू वर्क टुगेदर टू स्टेबलाइज दिस एक्सट्रीमली, तो है ना, सिंबॉलिकली आप देखें, आप अपनी हुकूमत का, लेट अस मूव फॉरवर्ड ऑन दिस। आप अपनी हुकूमत का पहला बजट पेश कर रहे हैं, आपके इत्तेहादी कहते हैं कि हम इस बजट का हिस्सा नहीं बनेंगे। उनके कंसर्न्स क्या हैं और क्यों वो ये कह रहे हैं कि हमसे कंसल्ट नहीं किया गया? ऑन द कॉन्ट्ररी आप कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो उनको कॉन्फिडेंस में लिया है, वो कहते हैं नहीं, हमसे बातचीत नहीं की, हमारी बातें नहीं सुनी गई। आप तसल्ली रखें, अल्लाह ताला खैर रखेगा। दे आवर हायर लीडरशिप, सीनियर लीडरशिप इज एंगेज्ड विद देम। अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, दे विल बी एड्रेस्ड इन टाइम, डोंट वरी अबाउट इट सर।